उत्तर प्रदेश में चुनाव है। चूंकि उत्तर प्रदेश की सियासत से आप आते हैं, सियासत का हम जिक्र कर लेते हैं जी। चंद्रशेखर जी, मैं एक चीज समझना चाहूंगा कि अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी से हो, ये तमाम जो पार्टियां हैं, ये छोटे छोटे जो दल हैं, उनके साथ ये गठबंधन कर रही हैं? क्या आप किसी पार्टी के साथ गठबंधन की बात हुई है या कहीं किस तरफ जा रहे हैं आप? देखिए, बीजेपी को तो इस लाइन से हटा दीजिए। ठीक है। जिन लोगों को देश के किसानों की, मजदूरों की, जवानों की शहादतों पे राजनीति करनी है, उस पार्टी को, जिस पार्टी को इस देश को बेचना है, उसकी बात तो मैंने। यानी आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी से गठबंधन नहीं करेंगे? जीवन में नहीं कभी। ठीक है। दूसरी तरफ कांग्रेस की नेता, मुझे याद है कि जब आप बीमार हुए थे मेरठ में, तो प्रियंका गांधी जी आपसे मिलने के लिए गई थी, उन्होंने आपको भाई बोला जी। तो क्या प्रियंका जी के साथ आप गठबंधन करेंगे या फिर अखिलेश यादव छोटे छोटी पार्टी के दलों को वो अपने साथ ला रहे हैं, क्या उनके साथ जाएंगे या आपसे कोई बातचीत हो रही है अभी? देखिए, मैं समझता हूँ कि खून के रिश्तों से भी इम्पोर्टेंट है दिल के रिश्ते। जब आप किसी को दोस्त मानते हैं, भाई मानते हैं, तो उनके साथ आपके अच्छे रिश्ते हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन राजनीतिक काम अपना अलग है। तो हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जैसे हमारा मुद्दा है प्रमोशन में रिजर्वेशन, जैसे हमारा मुद्दा है बैकलॉग, जैसे हमारा मुद्दा है सामाजिक न्याय, जैसे हमारा मुद्दा है महंगाई, एजुकेशन, हेल्थ, ये हमारे मुद्दे हैं। इन पे काम, जैसे वंचित वर्ग, दलित वर्ग के लोगों को, वंचित वर्ग के लोगों को जमीन मिलनी चाहिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए, हमारे मुद्दे हैं। तो मैं अपने मुद्दों पे जाऊंगा, जिस भी दल के साथ जाऊंगा। अभी वार्ता चल रही है, उम्मीद है इस महीने में सब कुछ फाइनल हो जाएगा। जो फाइनल होगा मीडिया के जरिए सबको बताया जाएगा। अब लड़ाई हिस्सेदारी की। मैं समझता हूँ कि जब हम लोग सरकार के खिलाफ, जो बीजेपी सरकार को हटाने के लिए जाएंगे, तो हमें अपने लोगों के लिए नीति बनाने की ताकत भी अपने हाथ में चाहिए कि जो अधिकारी कर्मचारी बीजेपी की मानसिकता का बैठा हो और वो हमारे लोगों को न्याय ना दे, तो उसको किस तरह ठीक करना है, उसे न्याय किस तरह दिलवाना आम आदमी को। जो नीतियां पार्टी बनाएगी, जो सरकार बनाएगी, अगर हम सरकार में शामिल हुए, वो नीतियां अगर अधिकारी बैठ के, वहाँ डीएम रैंक का अधिकारी बैठ के आम जनता तक, जो लाभार्थी है, उस तक जाने से रोकेगा, तो उस अधिकारी को कैसे हम लोग जो है ना डील करेंगे। तो ये पॉलिटिकल पावर, ये पावर हमारे हाथ में है, इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उम्मीद है इस महीने के अंत तक कुछ सकारात्मक हो जाएगा, वरना हमारा आंदोलन मजबूत है। और मैंने कहा ना, संगठन चुनाव लड़ाएगा। हमारा संगठन है, आप पार्टी का सर्वे करा लीजिए, बहुत सारी पार्टियां जिनकी जो रैलियां भी कर रही हैं और आज चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, उनका संगठन भी नहीं है। हम संगठन के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं भी कोई मामला होता है, भीम आर्मी का संगठन है और भीम आर्मी की मेहनत के आगे कोई टिकेगा नहीं। तो आप उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में, सभी विधानसभा में अपने कैंडिडेट उतारेंगे? अभी मैंने कहा ना, जो अगर कोई गठबंधन जैसी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती, तो हम अपने दल को मजबूत करने के लिए और नए नेताओं को खड़ा करने के लिए, जैसे हमने तय किया कि वंचित वर्ग के लोगों को जनरल सीटों पे भी इस बार मौका देना है। जनरल सीट पे सामान्य जाति के लोगों को नहीं, वंचित वर्ग के जो लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, ईमानदार लोग, संघर्षशील, उनको मौका देना है। इस एजेंडे को भी, इस कार्य को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो अगर गठबंधन नहीं होता, तो फिर सभी सीटों पे मजबूती से अपनी दावेदारी करेंगे और उम्मीद है कि अब जो सरकार बनेगी वो आजाद समाज पार्टी के सहयोग से बनेगी। अच्छा, मैं ये मान के चलूं कि आप जो भी पार्टी की सरकार बन रही है, यानी आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, लेकिन दूसरी पार्टियों की सरकार बनेगी तो उसमें आप हिस्सेदारी करेंगे? जी बिल्कुल, अपने मुद्दों के साथ हिस्सेदारी करेंगे और बीजेपी को रोकने के लिए कोई कुर्बानी देनी पड़ी, उसके लिए भी तैयार हैं। अब तो चंद्रशेखर जी, तमाम जो छोटी छोटी पार्टियां, उनको भी मन बनने लगा, यार हम भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। ऐसा कुछ है मन में अभी कि भाई सत्ता में हमने इतनी लड़ाई लड़ी है, सड़क पर अब सत्ता में भी भागीदारी होगी, और आंदोलन से निकली हुई पार्टी आम आदमी पार्टी आज देश की राजधानी दिल्ली पर राज कर रही है, तो ऐसा लग रहा है कि आपने जो प्रोटेस्ट किया, इतनी मेहनत की, इतने मुकदमे झेले, इतना हुआ कि आप भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे उत्तर प्रदेश में? देखिए, मैं समझता हूँ कि सब लोग डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ही बनना चाहते हैं। कोई इन कमजोर वंचित वर्ग के और देश के हित के लिए लड़ना नहीं चाहता है। तो अगर मुझे विधायक, एमपी बनना होता या डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना होता, तो मैं उन दलों की तरफ रुख करता जो सरकार में थे। मैंने ये संघर्ष का रास्ता क्यों चुना, जो कठिन है? अपना संगठन बनाना, अपने लोगों की विचारधारा पर आधारित पार्टी बनाना, उसको चलाना, उसके लिए लड़ाई लड़ना, अपने लोगों की सुरक्षा करना, सरकार के लोग झूठे मुकदमे करते हैं, उनसे अपने लोगों को बचाना, आंदोलन करना, ये रास्ता कठिन है। लेकिन मैंने इसलिए चुना कि हम परिवर्तन करना चाहते हैं। अगर मेरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने से परिवर्तन होता तो क्या बुराई है, लेकिन अगर मैं समझता हूँ एक अच्छी सरकार बने जिसमें साझा प्रोग्राम बने सबके लिए, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। मेरी लड़ाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने की नहीं, हमारी लड़ाई इस देश में मानवतावादी,
समता समानता बंधुत्व भाईचारे पे आधारित सरकार बनाने की, और जो सरकार उत्तर प्रदेश को तरक्की के रास्ते पे लेके जाए, ना कि उत्तर प्रदेश के लोगों को लूट के पूंजीपतियों के हवाले कर दे, ऐसी सरकार हम नहीं चाहते। तो ये मैं मान के चलूं कि आप बहुत जल्दी गठबंधन करने वाले हैं? जो कुछ होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। आपने वंचित वर्ग के लोगों को बोलने का मौका दिया तो मैं आपको बिल्कुल जरूर बताऊंगा जो भी कुछ होगा। लेकिन ये भी तय है हाँ। कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ तमाम लोग बैठे हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं। स्पेशल दलित समाज की बात मैं आपको बताऊं, बहुत आशावादी समाज, और ये उम्मीद कर रहा है कि इनको भी अवसर मिले, इनको भी पॉलिटिकल पावर मिले, इनको भी जो है ना तरक्की के, इनकी नीति बनाने के लिए इनके नेता भी जो है आगे बढ़े। अगर ऐसा गठबंधन बनेगा तो आप देखना कि बड़े पैमाने पर शेड्यूल कास्ट का वोट उस भाजपा को हराने के लिए उस गठबंधन के